पे मैं देखा बोर्ड वाले चौक पे जो क्या कहते हैं नजायज कब्जा फरोश हैं, रेडी बान है जो यहाँ पे जो गैर कानूनी कहते आए हुए हैं, वो सुना है कि जब क्या कहते हैं कारपोरेशन वाले उनके ऊपर आते हैं तो वो सारी रेडी लेके आपकी दुकानों के आगे कहते हैं आगे आ जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता और उनके साथ आपका सुना है लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, वो बताएं। जी जी जी, ये जो इशू है ना, इस इशू पे काफ़ी हमारी जो है ना, क्योंकि ये वैसे ज़्यादा अफगानी हैं और काबली आए हुए हैं इधर, तो उसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा तरीका बनाया हुआ है। इनसे पिछली दफ़ा साबका यूनियन वालों का झगड़ा हुआ था, उसमें जो है ना कुछ इनके लोग भी ज़ख्मी हुए थे, वो बैठ के फिर हमने सुलह करवाई। इस दफ़ा जो है ना उनका जो एक उन पे ऊपर हमने हेड बनाया हुआ है, हम उसको कह देते हैं, वो जो है ना उनको समझा देता है, अपनी ज़ुबान में समझा देता है, तो अभी तक जो इतना बड़ा इशू कोई नहीं हुआ। ये यहाँ पे नजायज पूरा रोड उन्होंने क्या कहते थे वो क्या ब्लॉक किया हुआ, जिसमें ट्रैफिक की रवानगी में भी बड़ा कहते हैं वो क्या कहते हैं आता खलल आता है, तो ये यहाँ से आप लोग हटवाते क्यों नहीं है? इसमें हम जहाँ तक कोशिश हमारी है हम कर रहे हैं। वैसे जो है ना ये पुलिस वाले भी इनसे पैसे लेते हैं, रेडी वालों से। जब वो आते हैं वो पैसे तो उन्होंने लिए होते हैं, वो आते हैं जब ट्रैफिक जाम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, वो आते हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, वो फिर चले जाते हैं, वहाँ पे वो फिर हजूम लग जाता है। इनका एक प्रॉपर कारोबार का तरीकाकार होता है, जो प्लॉट खाली हैं वहाँ पे जाएं, ये बीच सड़क में आ जाते हैं, ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। जब यहाँ कारपोरेशन वाले आते हैं तो वो उधर से भागते हैं, सारी मार्केट हमारी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। आप लोग यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, वो कब्जा माफिया है, आप उनके आगे बेबस हो जाते हैं, लेकिन वो एक दिन हटा के दूसरे दिन फिर उनका उससे ज़्यादा हजूम हो जाता है। क्या वो इतने क्या कहते हैं ताकतवर है या उनकी बात ज़्यादा सुनाई देती है? नहीं, ताकतवर तो नहीं है, लेकिन उनमें एक तो एका बहुत है। फिर वो लोग जो है ना एक एक रेडी पे 2-2 3 लड़के हैं, वो जब भागते हैं तो वो पूरा हजूम बना होता है 100-50 बंदे का, जो है ना वो ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं आगे कोई लड़ने जा रहे हैं या पीछे से कोई इनको उठाने आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी जो है ना मुश्किल हो जाती है। देखिए नाज़रीन, एक शरीफ आदमी बिजनेस किस तरह कर रहा है, वो जब क्या कहते हैं सुकून से काम कर रहा है, लेकिन जब जो कब्ज़ा माफिया लोग हैं यहाँ पे आके उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ और हज़ारों के हिसाब से ये आप देख रहे हैं कि रेडियाँ कहते हैं लगी हुई है। जब मुतलका अदारे जब हटाते हैं वो इनकी दुकानों के आगे आ जाते हैं रेडियाँ लेके, और फिर अगले दिन वो इतने क्या कहते हैं ताकतवर हैं या उनकी बात को अदारे कहते हैं सुनते हैं और उनको दोबारा फिर वहीं पे रेडियाँ लगाने की इजाज़त दे देते हैं, और पहले से ज़्यादा क्या कहते हैं तादाद में वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इनको क्या कहते हैं बिजनेस करने में भी मुश्किलात का सामना हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना के दिनों में क्या कहते हैं बाहर से माल नहीं आ रहा, कंटेनर नहीं आ रहा, शॉर्ट हो जाते हैं, तो फिर जो आपके पास माल कहते हैं रखा हुआ होता है उसकी आप क्या कहते हैं जब माल शॉर्टेज हो जाता है तो अमूमन उसकी प्राइस जो है बढ़ जाती है। तो जब बाहर से जब लोग लेने के लिए आपके पास जब आते हैं, जब आप उनको 2000 वाली चीज़ को 2500 रेट देते हैं तो वो आपसे बहस करता है, क्या कहता है वो? आप देखें जी, जो इम्पोर्ट का काम है, इम्पोर्ट में जो है ना RMB जो है दिन ब दिन ऊपर चला गया डॉलर की वजह से। डॉलर आज का जो है 173 रुपये का है, RMB जो 6 महीने पहले 24 रुपये का था, आज वो 28 रुपये का है। उसमें आगे जो कंटेनर का किराया था वो 10,000 RMB था, अब वो 40,000 प्लस कर गया। तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इधर जब हम, क्योंकि हम सेकेंड हैंड मशीन का काम कर रहे हैं, वहाँ जब गाहक के पास हम बताते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना टोटली इस मशीन पे 1,000 रुपया पड़ा है, तो गाहक कहता है जी नहीं, हमें तो वही चीज़ ये पिछली दफ़ा तो हम जो है लेके गए थे 9,000 रुपये की, अब हम 10 की कैसे ले लें, या ये 12,000 की इसको हम 15 कैसे कर लें। तो ये मामला तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसमें खान साहब ने जो हमें ख्वाब दिखाए थे वो सच होते हुए नज़र नहीं आए, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक्सपोर्ट पे भी जो है वो चले जाएं तो वहाँ पे जो है आर्डर पूरे नहीं हो रहे, उसकी वजह से डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, आगे महंगाई इतनी है। हाँ, साहब ने कहा था कि जब डॉलर 125 रुपये का था तो 30-35 क्या कहते हैं पैसे बढ़े थे,
उस वक्त उन्होंने कहा था जनाब जब हुकूमत तो कहते हैं डॉलर या महंगाई को बढ़ाती है तो उस वक्त जो हुकूमत में जो होता है वो अपनी करप्शन को कहते हैं छुपा रहा होता है, करप्शन वो धांधली कर रहा होता है। तो इस वक्त जो डॉलर वो 173 रुपये का है, पेट्रोल तकरीबन 127 पे चला गया। और अगर सब्जियां देख रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ें देख रहे हैं वो 100-150 से नीचे नहीं मिले। महंगाई का जो क्या कहते हैं अरूज एकदम जो आया है तो वो सारी चीज़ें अफेक्टेड हो गई है। इमरान खान साहब या तब्दीली सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं खुद जो मैंने वोट दिया है वो पीटीआई को दिया और मैं खान साहब को बहुत लाइक करता हूँ। और इसमें जो मसाइल है ना जो अफ़गानिस्तान का, जैसे ये अब खुला है, हमें जो मालूमात मिल रही है जी वो डॉलर जो सारा अफ़गानिस्तान में जा रहा है, जबकि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि आपका जो है ना रिज़र्व इतने ऊपर चले गए हैं, जो पहले से जो है आपके अरबों रुपये में ऊपर गए हैं, इतना पैसा आ गया, लेकिन डॉलर नीचे आने चाहिए, डॉलर ऊपर जा रहा है। कंट्रोल नहीं इससे हो रहा, किसी भी जगह पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे खान साहब। क्या वजह? खान साहब जब क्या कहते कंटेनर पे होते थे चढ़े हुए तो उन्होंने बहुत बड़े दावे किए और जब वो खुद क्या कहते हुकूमत में आ गए, अभी मैं क्या कहते हैं वो एक न्यूज़ आई थी जिसमें क्या कहते हैं उनके एक वज़ीर साहब कह रहे थे कि जी हमने काश्तकारी क्या कहते करनी है। मैं समझा पनी के कहते हैं उन्होंने गन्ने की काश्त करनी है, सब्जियों की काश्त करेंगे। उन्होंने कहा जी हम क्या कहते हैं मनसूबा बना रहे, बहुत बड़ा हमारा मनसूबा है। फिर बाद में जब उसने जिस चीज़ का नाम लिया वो सुन के मैं हैरान हो गया। वो चीज़ का नाम था कहते भंग, करके हमने जो है भंग की बहुत बड़ी काश्तकारी करनी है। ये समझिए ना अवाम क्या कहते हैं रोटी कपड़ा क्या कहते हैं आटा मांग रहे हो, ये इमरान खान साहब हमारे किस साइड पे लेके जा रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब खुद तो जो हैं अच्छे हैं, लेकिन नीचे सबसे पहले किसी की भी जगह पे काम करना है तो टीम के बगैर नहीं होता। अगर मैं भी इधर काम करूंगा तो मेरे पास भी टीम होनी चाहिए। तो खान साहब तो हैं, लेकिन नीचे टीम जो है ना वो उनको अच्छी नहीं मिली। अब उनको ये नहीं पता कि ये बंदा कितना करप्ट है, ये कितना करप्ट है। किसी भी अदारे में चले जाएं वहाँ पे करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। इधर अभी हमने लाइटों का ये सिस्टम तो कुछ करवाना था, जो वापडा वालों को फ़ोन कर रहे थे, एक हमारा पीछे मसला बना हुआ है उसका क्या कहते हैं इसको ट्रांसफार्म का, वो आज 3 महीने हो गए, दूसरे सदर की हुकूमत में था, वो नहीं हल हो पा रहा। तो रिश्वत के बगैर जो है ना वो सिलसिला नहीं चल रहा। ये रिश्वत जितनी देर तक आप नीचे से ऊपर तक नहीं, खान साहब का नारा है जी ऊपर से हम नीचे तक लाएंगे, तो वो आप देखें 3 साल से तो ऊपर हो गया, ऊपर से तो नीचे तक कुछ नहीं आया। नीचे से जब तक आप ऊपर नहीं जाएंगे ना, एक रेडी वाला भी है, देखें फल लेने जाते हैं तो वो 3 फल रखता है, 2 वो गंदे बीज में पीछे से वो डाल देता है, सेब लेने जाते हैं। तो हमारा माशरा जो है ये करप्शन जो है उनकी जड़ों में बच चुकी है। हम अगर खुद अच्छे होंगे तो फिर आगे ब्लेम भी हमें करना चाहिए। हम खुद अच्छे नहीं हैं तो हम हुकूमत को अगर सारा ब्लेम देंगे तो वो भी गलत है। जी नाज़रीन, ये थे क्या कहते हैं बोर्ड वाले चौक क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल सेविंग मशीन के सदर। ये भी पीटीआई के कहते हैं सपोर्टर हैं। और अगर क्या कहते हैं मुतलका अदारे एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब अगर ये बात हमारी बात सुन रहे हैं तो इस वक्त पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो भी नाउम्मीद हो चुके हैं। वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि खान साहब से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। ये किस तरह कंट्रोल की जाएगी? ये एक क्या कहते हैं पीटीआई के ऊपर एक सवालिया निशान भी है कि जब वो इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त इन्होंने जो क्या कहते हैं अवाम से जो क्या कहते हैं वादे किए थे वो पूरा नहीं हो रहा। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अवाम जो है वो महंगाई के अंदर पिसता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस वक्त आपको वो जो मार्केट के जो मेन मसले मसाइल कि कौन से मसले मसाइल से इस टाइम आप दो चार हैं जो आपके कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो नहीं सुन रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने विज़िट किया हमारी मार्केट को। हमारी मार्केट जो है लाहौर इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की सबसे अहम तरीन मार्केट है। और ये जिस तरह पूरी दुनिया में तजारत किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है और फिर तजारत की जो रीढ़ की हड्डी है या ब्रेन है वो ये हमारी जो एसोसिएशन या हमारी फील्ड या हमारा शोबा है। हमारे शोबे से लाखों नहीं करोड़ों लोग वाबस्ता हैं। पूरी दुनिया में जिस जगह पे सुई का इस्तेमाल होगा उस जगह पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी जो फील्ड है या हमारी जो ये शोबा जात है ये इन्वॉल्व हो जाता है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है। अभी तक इस पे हमारी गवर्नमेंट ने भी तवज्जो नहीं दी और जो है मुतलका जो चैम्बर्स हैं उनको भी इसकी अहमियत का नहीं पता।
इंशाल्लाह अब हमारे पास ये एसोसिएशन आई है, हम इसकी अहमियत जो है उजागर करेंगे, इसकी अवेयरनेस देंगे। दूसरी बात की आपने कि इसमें जो है मसाइल क्या हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं वो पूरे लाहौर में बैठे हुए हैं, शदारा से लेके अमृतके से लेके कसूर तक हमारे मेंबरान हैं, जहाँ जहाँ ये बैठे हुए हैं। बोले चौक में तकरीबन 350 इंपोर्टर और शॉपकीपर्स टोटल मिला के 350 सिर्फ इस जगह पे हैं। हमें इस प्रीमिसेस में, इस जगह में हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई भी डिपार्टमेंट उस तरीके से बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हम गवर्नमेंट को अच्छा खासा यहाँ से रेवेन्यू जाता है। ना कॉरपोरेशन बात सुनने के लिए तैयार है, ना वासा बात सुनने के लिए तैयार है, ना एलडी बात सुनने के लिए तैयार है। 4 साल से काम मेट्रो ट्रेन का होता रहा है, अब पिछले कुछ अरसे से कंप्लीट हुआ है, तो उस दौरान सीवरेज बन रहा है, उस दौरान जो है वो वाटर सप्लाई के पाइप कट चुके थे। अब रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ है। हमारे लोगों को सीवरेज की मद में 30-40 हज़ार रुपया बिल आ चुका है, और जो पानी का बिल है, लोगों ने अपना पानी लगाया, अपना उसको ज़मीन से बोर करके पानी निकाल रहे हैं। जब आप यहाँ पे जो कहते हैं सीवरेज का जो इशू आता है, जब आप क्या कहते हैं वासा को या मुतलका जो अदारे को जब आप फ़ोन करते हैं, उनका आगे से क्या रिएक्शन होता है? उनका रिएक्शन ये होता है जी बारिश पूरे इलाके में हो रही है, ब्लॉकेज हुई है, वो खुलेगी तो ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। उनके पास आसान और बिल्कुल एक, अभी आपने टेररिज्म होता है, कभी टेररिस्ट कोई होता है, वो क्या होता है कि जब आप किसी फाइल, गवर्नमेंट कोई फाइल ये कह के बंद कर देती है कि ये सुसाइड बम्बर था, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, वो केस आगे चलता नहीं है। हमारे अदारे भी जान छुड़ाने के लिए, फाइल बंद करने के लिए वो एक आसान हल कह देते हैं जी पीछे से ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज हमने तो नहीं खोलनी, मुतलका डिपार्टमेंट्स ने खोलनी है ना। हम तो देखिए हम फंड दे सकते हैं, हम उसमें जो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। ब्लॉकेज तो उन्होंने खोलनी है ना, उनके पास मशीनरी है, उनके पास गाड़ियाँ, वो ब्लॉकेज उन्होंने खोलनी है। वो कहते हैं ये ब्लॉक हुआ हुआ सब कुछ, इसलिए पानी नहीं निकल रहा। 4-4 दिन यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, तो कोरोना वो जो है डेंगू नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए तारों के बड़े बड़े गुच्छे हैं, जो कहते हैं हर शॉप से यहाँ से गुजर रहा है, वो जब आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को फ़ोन करते हैं, वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं? देखिए जी, मैं कॉटेज इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी चलाता रहा हूँ फेडरेशन चैम्बर में, 4 साल मैंने चलाई है। ये बिजली वाला इशू तो आगे आने वाले 10-20 सालों में भी हल नहीं हो सकता। आप शालमी चले जाएं, आप किसी बड़ी उर्दू बाज़ार चले जाएं, आप हार्ड रोड चले जाएं, बिजली का ऐसा ही इशू रहेगा। ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा किसी चाइनीज़ कंपनी को, वो आए, वो तारों का ये गुंजल ख़त्म करे। देखें ना, शालमी में साल में 2 दफ़ा आग लगती है बिजली की वजह से, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो हम 1122 आती है, आग बुझा देती है, हम ताजर जाते हैं, जिसकी दुकान जलती है उसे जाके अफसोस करके आते हैं, बट तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे चैम्बर्स उसे एक अफसोस का लेटर भेज देते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ये काम गवर्नमेंट के करने वाले हैं, गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे, गवर्नमेंट ठेका दे प्राइवेट सेक्टर को कि ये काम है, ये आप करें, हम बिल की मद में आपको इतने पैसे रिकवर करवा के देंगे, ताजर देंगे। जब आप उन्हें ताजरों को कहेंगे यार ये चीज़ें हमने नीट एंड क्लीन करनी है, तो ताजर पैसे देते हैं और दे भी रहे हैं। ताजरों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मुल्क की तरक्की में, तो अगर गवर्नमेंट बैठ के बात तो करे ना किसी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे जो क्या इदारे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, दूसरे जो क्या कहते हैं इदारे हैं, वो भी यहाँ पे आके विजिट करते, कोई आपको टैक्स एक्स्ट्रा देते हैं क्या उसके बारे में? ये बिल्कुल एक वो मिसाल है शुतर बेमहाल वाली, उनको कोई लगाम नहीं डाल सकता, ना डाल रही है लगाम, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीटी की हुकूमत हो। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। तो आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे रोकेंगे? वो बहुत मुश्किल है। आपको गिव एंड टेक, आपकी प्रॉब्लम बन गई है, उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बना दिया गिव एंड टेक। वो कहते हैं आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे हमारे साथ तो हम आपकी दुकान सील कर देंगे। अब एक ताजर जो है, बिजनेसमैन, वो कैसे अफोर्ड करेगा उसकी दुकान बंद हो? वो कभी भी अफोर्ड नहीं करेगा, मजबूरन फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। जो सिस्टम हमारा चल रहा है, इस सिस्टम के तहत अगर आप कहें कि आप अपने जो है कर्जे उतार लेंगे, या आप कहते हैं जी कि हम तरक्की कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। बड़ी हद तक इन्होंने जो है ना मार्केट के छोटे मोटे मसाइल जो है वो उन्होंने कवर किए हैं। बाकी ये कि इनका इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक यकीन है कि इनका मेन जो काम ये सफाई या स्ट्रीट लाइट
ये इतना अहम नहीं है, ये तो वो जो अपना इनके कोऑर्डिनेटर हैं वही करेंगे। इनका मेन मिशन जो है ना वो है अपनी लिज्मा को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना, ताकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारे पास कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है ना काम करती है, और ये पाकिस्तान की मेन रीढ़ की हड्डी जो है ना उनके साथ हम मुंसलक है, क्योंकि गारमेंट्स का काम है, इसमें लेदर का काम होता है, गारमेंट्स का काम होता है, हत्ता कि हर किस्म का काम हमारी इस मार्केट से होके गुजरता है। सीवरेज जो पहले चल रहा है वही चल रहा है, कौन सा कोई नया डाला है। जो पानी का कनेक्शन था वो हमने अपने पैसों से लाइन डलवाई थी, वो आप डाला। मेरा तो कानूनी कनेक्शन है जिसका मीटर भी लगा हुआ है, बिल भी आता है, हमने पे भी करना है, तो वो भी बगैर पूछे बगैर बताए किसी नोटिस के काट गए। इन्होंने ये अपना ओहदा संभाला है, माशाल्लाह बहुत मार्केट में काम हो रहे हैं, तेज़ी से काम हो रहे हैं। और जितने भी हमारी लाइट का मसला था, ये नई लाइटें लगी हैं, 1-2 दिन में सारे काम हुए हैं। बाकी हमारा मेन मसला है सीवरेज का। सीवरेज का जब भी बारिश होती है पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसमें हमें वासा वाले जो है ना वो बिल्कुल ही हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के यानी कि अपनी करते हैं, तो फिर आते हैं, फिर पानी निकालते हैं, काफ़ी हमें मसाइल है। इसकी वजह से हमारे सदर साहब हैं जो वो मेहनत कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी हमारा काम जो है ना इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो क्या कहते हैं बोड़ा चौक के इर्द गिर्द जो कहते हैं रेडी बान है जिन्होंने कब्जा किया हुआ, उनको सुना जब आप दुकान के जब वहाँ कोई उनके ऊपर अटैक करता है, कारपोरेशन वाले जब आते हैं वो आपकी दुकानों के आगे आ जाते हैं। वो उनके ठेकेदार हैं, वो उनसे पैसे लेते हैं, बता लेते हैं रेडियो वालों से। जब वो पैसे उनको नहीं देते वो रेडी वाले भागते हैं, उधर मार्केट में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होता है। दुकानों के वालों के साथ उनकी लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले भी उनका तावन करते हैं उनके साथ, क्योंकि उनसे पैसे लेते हैं वो। इस वजह से वो अंदर आ जाते हैं। हम उनके वजह से परेशान हैं। हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट के इंतज़ामिया से कि वो उनसे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अच्छी बात नहीं, क्योंकि सब किराएदार बंदे हम सब बाहर जो जगह दिए उनको वहाँ से फिर वो इधर गलियों में घूम जाते हैं, तो हमारे लिए आसानी नहीं होती, मुश्किल हो जाता है। गाहक आके फिर जगह नहीं होती, आके बैठ जाते, हम उसको उठा भी नहीं सकता, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। तो आप लोग के आने से अच्छा हुआ कि ये मैसेज आगे बढ़ जाए तो सदर साहब को भी पता चल जाएगा, और बाकी जो साबिका सदर था बहुत अच्छा वक्त उसने गुजारा है। अगले को भी हम तवक्को रखते हैं कि मार्केट का ख्याल रखे, सब मार्केट वालों के साथ ताउन करे, जो तकलीफ ये वगैरह है उसको दूर कर दे। करना चाहता हूँ कि आपके तवसत से हमें ये मैसेज कन्वे होगा कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इधर जो ये रेडियाँ लगती हैं, रेडी वाले जो हमसे लड़ते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, हमारे कस्टमर को बड़ी दुश्वारी होती है। हमारा मशीनरी का काम है, सिविल मशीनरी वजनी भी होती है, तो वो रेड रस्ते वगैरह गाड़ियाँ अंदर नहीं आ सकती रेडियो की वजह से।